हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों ने प्रीवियस वर्क कंप्लीट कर लिया होगा और आपने सभी वर्क अपना फेयर नोटबुक में कर रहे होंगे। चलिए अभी नेक्स्ट करते हैं। अभी आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। सो दैट A1, A2, A3, AN dot 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 form an AP where AN is defined by this and this। स्टेटमेंट में क्या बोलते हैं बच्चों ने कि हमारे पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड अप टू ऐसे बहुत सारे टर्म्स हैं। अगर AN तक ही वो हमारे पास खत्म हो जाती तो AP फाइनाइट होती। AN के बाद भी डॉट लगा रखे इट मींस AP कैसी है, इनफाइनाइट AP है। मींस नंबर ऑफ टर्म्स कैसे है, इनफाइनाइट। उसको हमें चेक करना है कि वो क्या बनती है, AP बनती है। अब ना तो इसने फर्स्ट टर्म दी, ना सेकंड, ना थर्ड, कोई भी टर्म नहीं दी। इसने सिर्फ हमारे को जनरल टर्म दी बच्चों। जनरल टर्म मतलब AN, वेयर AN इज डिफाइंड बाय AN इक्वल टू 3 + 4 n। और उसी का सेकंड पार्ट, मतलब इस क्वेश्चन के दो पार्ट हो गए। एक पार्ट में ये लेके चलेंगे हम जो हमारी AN है, और सेकंड पार्ट में इसको लेके चलेंगे। तो बच्चों एक बार हम इसको पूरा 5 नंबर या 4 नंबर के अकॉर्डिंग करते हैं, फिर सिर्फ AN को देख के ही बताएंगे कि भाई ये 1 नंबर में अगर क्वेश्चन आएगा तो क्या AP बनेगी या नहीं बनेगी। तो बच्चों देखते हैं, AN है हमारे पास। AN जनरल टर्म होती है। जनरल टर्म मतलब nth टर्म, जो nth पोजीशन पे जो टर्म आएगी वो हमारी क्या है, AN। अगर मैं n के प्लेस पे 1 रख देता हूं बच्चों तो A1 बन के आएगा। A1 क्या होता है, फर्स्ट टर्म। अगर n के प्लेस पे मैं 2 रखता हूं A2 आएगा, n के प्लेस पे 3 रखता हूं A3। तो ऐसे ही करते करते मेरे पास A1, A2, A3, A4, A5 बहुत सारे टर्म्स आ जाएंगे। बहुत सारे टर्म्स आएंगे तो मेरे पास एक लिस्ट बन जाएगी उन टर्म्स की, उन नंबर्स की। फिर उन नंबर्स को हम AP के चेक करने के लिए उनका डिफरेंस निकाल लेंगे। अगर वो डिफरेंस हमारा इक्वल आता है तो AP वो बन जाती है, अगर नहीं आता है तो AP नहीं बनती है। ठीक बच्चों, ये काम हम इसके अंदर करेंगे। फिर उसके बाद क्या बोल दिया, अगर वो AP बनती है तो ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस। 2 केस है, दोनों में क्या करना है, पहले तो चेक करना है AP बनती है या नहीं बनती है। अगर AP बन जाती है तो फर्स्ट 15 टर्म्स का सम निकालना है। इट मींस S15 फाइंड आउट करना है। तो बच्चों देखो वही क्या, हमने जनरल टर्म हमारे पास ये है। फिर हमने क्या किया, n की वैल्यू 1 रखी तो हमारे पास 4n मींस 4 × 1 होता है, आप सभी को पता है। तो सोल्व करके 7 आ गया। फिर n की वैल्यू हमने 2 रखी, सोल्व किया 11 आ गया। फिर n की वैल्यू 3 रखी, 15 आ गई हमारे पास। n की वैल्यू 4 रखते ही A4 19 आ गया। ऐसे ही 5, 6, 7 रखते रहेंगे, बहुत सारे टर्म्स आते रहेंगे। तो ये बच्चों हमारे पास लिस्ट ऑफ नंबर्स आ चुकी है। क्या 7, 11, 15, 19 डॉट 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 चलती रहेगी हमारे पास। अब इन एक लिस्ट ऑफ नंबर्स को हमें चेक करना है AP बनती है या नहीं बनती। तो हमने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में जब इंट्रोडक्शन कराई थी तब AP की डेफिनेशन बताई थी, वही कि उसकी 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को लो, सक्सीडिंग टर्म में से प्रीसीडिंग टर्म को माइनस करते रहे तो डिफरेंस निकलता रहेगा। अगर वो डिफरेंस हर केस में सेम आता है तो वो AP बन जाती है। वही क्या बच्चों, हमने तो फर्स्ट डिफरेंस निकाल दिया। हमने 2 टर्म लिए, हमने A2 - A1 क्या आ गया हमारे पास, 4 आ गया। फिर सेकंड डिफरेंस निकाल दिया हमने A3 - A2, ये भी 4 आ गया। फिर हमने थर्ड डिफरेंस निकाल दिया A4 - A3, वो भी 4 आ गया। तो यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है D1, D2, D3 जितने भी आए हमारे पास सेम आ गए। और वो किसके इक्वल आ गए बच्चों, 4 के इक्वल आ गए। इट मीन्स जो हमारा डिफरेंस था हर केस में सेम है, तो वो कैसा हो गया, कॉमन हो गया हमारा डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस किस में आता है बच्चों, AP में आता है। तो क्लियरली सीन दैट D1, D2, D3 ऑल आर इक्वल एंड इक्वल टू 4 आ गया बच्चों। तो ये क्या बन गई, हमारी AP बन गई। फिर एक काम तो हो गया, उसके बाद क्या करना है, S15 फाइंड आउट करना है बच्चों। तो हमने यहां लिखा नाउ सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स, S15 आएगा। तो फॉर्मूला हमारे पास होता है बच्चों Sn का n/2 2a + n - 1 × d। n नंबर ऑफ टर्म्स, a फर्स्ट टर्म और d कॉमन डिफरेंस। पुट कर दिया बच्चों हमने n/2 15/2 2a + n - 1 15 - 1 × d। फिर A और D की वैल्यू पुट कर दी हमने बच्चों। A हमारे पास फर्स्ट टर्म है, D हमारे पास 4 आ गया, ये आ गया। फिर इसको हमने सोल्व किया तो हमारे पास बच्चों ये आ गया। अब बच्चों इसका सेकंड पार्ट आता है हमारे पास ये, इसमें AN क्या दे रखी है, 9 - 5n दे रखी है। इसको हमें चेक करना है क्या AP बनती है या नहीं बनती। सेम प्रोसीजर यहां भी हम ऑप्ट करेंगे, वैसे ही A1, A2, A3, A4, A5 निकाल देंगे। फिर इनका डिफरेंस निकाल देंगे D1, D2, D3 ऐसे करते करते। फिर S15 निकाल
देंगे। ये तो बच्चों हो गए हमारे पास 4 नंबर के अकॉर्डिंग अगर सम आता है तो कैसे करना है, 4 का 3 का। अब बच्चों अगर ये 1 नंबर में आता है, ऑप्शन में देता है कि भाई इस तरह की कुछ भी एन बना के दे देता है और हमें सिर्फ देख के बताना है कि वो एपी बनती है या नहीं, सिर्फ देख के 1 नंबर के अकॉर्डिंग। तो बच्चों जनरल टर्म हमारे पास जब भी आएगी और वो एपी बनेगी तब वो एक खास तरह की आएगी। वो खास तरह की क्या होगी, वो हमारे पास लीनियर होगी, लीनियर इन एन होगी हमारे पास, मतलब एन की पावर क्या होगी, हाईएस्ट 1 होगी। अगर ऐसा होता है तो वो एपी बन जाती है। यहां देखें ध्यान से 3 + 4 एन, एन की हाईएस्ट पावर क्या है 1, तो ये एपी बनेगी, हर हाल में बनेगी, चेक कर लेना है। फिर सेकंड देखें क्या है 9 - 5 एन, ये भी हमारे पास एपी बनेगी, हर हाल में बनेगी। ऐसे ही मैं अगर यहां पर लिख देता हूं 3 + 7 एन, ये भी हमारे पास लीनियर है, ये भी एपी बनेगी। ऐसे ही अगर मैं ये लिख देता हूं 7 + 3 एन, ये भी हमारी एपी बनेगी। अगर मैं यहाँ पे ये लिख देता हूं बच्चों 3 + n², ध्यान से देखें यहाँ पे n की पावर क्या लिखी मैंने 2 लिखी, क्वाड्रेटिक बनाई, तो ये एपी नहीं बनेगी। ठीक बच्चों, लीनियर एन आती है तो वो एपी बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों क्वेश्चन नंबर 11। इस क्वेश्चन को करने से पहले हम आपको कुछ बेसिक बातें बताते हैं जिसका इस क्वेश्चन में यूज होगा। आपको बच्चों कुछ पता भी है, कुछ पता कर लेनी है, और जो अभी मैं आपको कराऊंगा इसको फेयर नोटबुक में लिख लेना। तो हमें बच्चों सबसे पहले एस एन का पता है। एस एन क्या होती है हमारे पास, एस एन होता है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, और एन टर्म्स किसकी होती है, ए की होती है, और उन टर्म्स को हम A1, A2, A3, A4 अप टू AN तक लिखते हैं। तो अगर उनका सम करना पड़े तो मैं एस एन को क्या लिख सकता हूं, A1 + A2 + A3 अप टू AN। अगर बच्चों मैं यहां पे n के प्लेस पे 1 लिखता हूं, इसमें जो ये यहां है हमारे पास, मैं बच्चों इसमें n के प्लेस पे लिखता हूं 1, तो क्या बनेगा मेरे पास, मेरे पास बन जाता है S1, और S1 क्या होगा, S1 होगा सम ऑफ फर्स्ट 1 टर्म। तो एपी में बहुत सारे टर्म्स हैं, उनमें से कितनी टर्म्स का सम हुआ, फर्स्ट 1 टर्म। 1 टर्म मतलब A1, एक ही टर्म है उसी का सम करेंगे तो वही आएगी। सपोज अपने पास एक सिंगल टर्म है 7, उसका सम करना है तो 7 किसके साथ करेंगे, कोई है ही नहीं, तो वही हमारा सम आएगा। तो S1 क्या बन गया बच्चों, सम ऑफ फर्स्ट 1 टर्म। अगर एपी में हमारे पास टर्म्स A1, A2, A3 ऐसे बहुत सारे टर्म्स हैं हमारे पास, तो S1 क्या बना बच्चों, एक ही टर्म कौन है, वो A1 है, यही बन गया। S1 क्या बन गया, A1 बन गया, जो फर्स्ट टर्म आएगी वही एक सिंगल टर्म का सम आएगा। अगर मैं n के प्लेस पे 2 रखता हूं तो बच्चों क्या बनेगा, ये सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स। एपी में 2 टर्म लेंगे हम, उनका सम बनेगा, तो 2 टर्म कौन आएगी, फर्स्ट 2 A1 और A2 आएगी। तो S2 क्या बना बच्चों हमारे पास, A1 + A2, ये बन गया। S2 और A2 में बच्चों डिफरेंस समझना, A2 क्या है, एक सिंगल टर्म जो सेकंड पोजीशन पे है, और S2 क्या है, जो पहली 2 पोजीशन पे जो टर्म आई है उनका सम। ठीक, फिर बच्चों हम S3 निकालते हैं। S3 क्या आएगा, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स। S3 क्या निकलेगा, पहली 3 टर्म्स का सम, पहली एक सिंगल टर्म ये है, 2 ये हुई और 3 ये हुई, क्या बनेगा, A1 + A2 + A3, तो पहली 3 टर्म का सम बच्चों ये आ गया। ऐसे ही S4 निकाल सकते हैं, S5, S6, S7 कुछ भी निकाल सकते हैं। तो ये बच्चों आपको पता है। अब इसके बाद थोड़ा सा काम करते हैं। तो यहां देखो ध्यान से, A1 की वैल्यू मैंने ऊपर निकाल दी, क्या आ गई, S1 आ गई। तो मैं A1 के प्लेस पे S1 पुट कर सकता हूं, तो मेरे पास क्या आएगा, S2। इससे A1 के प्लेस पे क्या आएगा, ये S1 आ जाएगा, S1, फिर क्या बचता है, A2 बचता है, ये आ गया, ये सेकंड आ गई हमारे पास। अब इसके बाद फिर कुछ काम करते हैं, क्या करेंगे,
S1 को शिफ्ट करा देते हैं राइट हैंड साइड में, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में, तो क्या बनेगा S2 माइनस S1 इज इक्वल टू 8। तो ये जो बच्चों यहां से रिजल्ट आया ना, ये आपको ध्यान रखना है क्या कि हमने A1 की जगह पे S1 पुट किया, तो हमारे पास क्या आ गया S2 माइनस S1 इज इक्वल टू A2। A2 मतलब सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म क्या आई थी S1 आई थी, A2 क्या आया S2 माइनस S1 है। ऐसे ही यहां यूज करते हैं। अब हमारे पास S3 है A1 प्लस A2, और A1 प्लस A2 क्या होता है हमारा S2 होता है, इसको यहां रख दो। S3 इज इक्वल टू S2 प्लस A3। अब इस S2 को शिफ्ट करा दो लेफ्ट हैंड साइड में, साइन चेंज हो जाएगा बच्चों। फिर देखो क्या आ गया हमारे पास, ये जो रिजल्ट आया ये देखो क्या है, S3 माइनस S2 इज इक्वल टू A3। A3 मतलब थर्ड टर्म, थर्ड टर्म निकाल दी, कैसे निकाल दी S3 माइनस S2 करके। सेकेंड टर्म कैसे निकाल दी थी S2 माइनस S1 करके, ये ऐसे निकाल दी हमने। अब मैं इनको एक जगह पे लिखता हूं, यहां पे S1 क्या आया A1, S2 इसको थोड़ा सा लिखते हैं बच्चों, A1 क्या आ गया S1 आ गया, A2 क्या आ गया S2 माइनस S1, A3 क्या आ गया S3 माइनस S2। अब यहां से अगर मैं ऐसे ही n के वैल्यू 4 रखूं, S2 आएगा, सॉरी S4 आएगा, फिर वहां से सबट्रैक्ट करके मेरे पास A4 आएगा। तो यहां से भी मैं एक सिमिलर पैटर्न देख के A4 निकाल सकता हूं। कैसे निकालने बच्चों, यहां देखो, अगर मैं इसी की तरफ देखता हूं तो ये जो यहां नंबर लिखा है 2, जो सबस्क्रिप्ट यहां है वही सबस्क्रिप्ट यहां पे है, फिर उसके बाद एक कम है, जो सबस्क्रिप्ट यहां लिखी है वही यहां है, फिर उसके बाद एक कम है। ऊपर मैं S1 माइनस S0 लिख सकता हूं, जो सबस्क्रिप्ट यहां है वही यहां, पर उससे एक कम S0। S0 क्या होगा सम ऑफ फर्स्ट जीरो टर्म्स, जीरो टर्म में कोई भी टर्म नहीं है तो उसका सम क्या आएगा 0 ही आएगा, इसलिए यहां पे कुछ नहीं है। आपको दिखाने के लिए मैं यहां पे 0 लिख सकता हूं। तो बच्चों A4 क्या आ जाएगा S4 माइनस S3 ये आ जाएगा। ऐसे ही करते 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 हमारे पास बच्चों AN जनरल टर्म आएगी, क्या आ जाएगी, यहां जो है वही यहां आएगा, AN यहां आया तो यहां क्या आएगा बच्चों SN आएगा, फिर इसी नंबर से एक कम यहां आता है, तो यहां क्या आ जाएगा बच्चों SN माइनस 1। तो बच्चों ये जो रिजल्ट आया ना, ये आपको याद रखना है, ये जो रिजल्ट आया ये आपको याद रखना है। तो बच्चों यहां देखो हमने स्टार्ट कहां से किया था, n की वैल्यू 1 रखी थी, सम ऑफ 1 टर्म्स वही आ गई सिंगल टर्म, n की वैल्यू 2 रखी, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, तो A1 प्लस A2 आ गया, A1 की जगह पे S1 रखा तो ये रिजल्ट आ गया। n की वैल्यू 3 रखी, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स, इसकी जगह पे S2 रखा तो ये रिजल्ट आ गया। ऐसे ही करते करते हमारे पास ये जनरलाइज हमने कर लिया। तो बच्चों ये आपको याद रखना है, ये जो चीज है। इसके अंदर एक और बात है जो छोटी सी है, क्योंकि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था AN गिवन था हमारे को AN, यहां पे क्या गिवन है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स कौन होगा SN होगा। तो क्या चीज गिवन है बच्चों, हमें SN गिवन है। SN क्या है SN 4n माइनस n स्क्वायर, ये गिवन है बच्चों हमारे को, ये जो चीज यहां पे है ना ये गिवन है SN। वहां हम AN को देख के A भी बता सकते थे कि बनेगी या नहीं बनेगी, कैसे, अगर वो लीनियर है, अगर लीनियर के अलावा क्वाड्रेटिक क्यूबिक बाई क्वाड्रेटिक कुछ भी होते तो A भी नहीं बनेगी। अब बच्चों यहाँ पे सम है, सम हमारा कैसा भी आ सकता है, लीनियर क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक कैसा भी आ सकता है, हम इसको जस्ट देख के नहीं बता सकते वो क्या है और क्या नहीं है। ठीक बच्चों, जैसा सम होगा n की वैल्यू पुट करेंगे S1 आ जाएगा, n की वैल्यू 2 पुट करेंगे S2 आ जाएगा, 3 पुट करेंगे, 4 पुट करेंगे, 5 पुट करेंगे, सारे तो हमारे पास S1 S2 S3 S4 आता रहेगा। फिर इस रिजल्ट का यूज करके हम सारी टर्म्स को फाइंड आउट करेंगे। इसको बच्चों फेयर नोटबुक में लिखो और बॉक्स बना के डाल देना। अब बच्चों सम देखें क्या था, इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AB इज 4n माइनस n, ये गिवन है हमारे पास
सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स कितना गिवन है 4n माइनस एन स्क्वायर। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं एस एन इज इक्वल टू 4n माइनस एन स्क्वायर। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? पहली चीज क्या पूछ ली, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म पूछ ली। और बच्चों अभी हम काम करके हटे जो आपको बेसिक कराया उसमें क्या था, फर्स्ट टर्म क्या आएगी S1 आएगी, n की वैल्यू 1 रखी थी, वही इसने यहां लिख के दिया दैट इज S1। फर्स्ट टर्म निकालने के लिए n के S1 निकालना है, क्या करें n की वैल्यू को 1 रखना। चला हो तो बच्चों पुट n इज इक्वल टू 1, तो S1 आता है 4n, मीनिंग आप जानते हो 4 इंटू n, और n की जगह पर रख रहे हैं 1। तो बच्चों S1 क्या आ गया 4 माइनस 1, इट मीन्स क्या आ गया वो 3 आ गया। 3 क्या है हमारा फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म मतलब A1 कितना आ गया S1 और वो कितना है। तो बच्चों आप सब समझ चुके होंगे S1 कितना आ गया 3 और वही कौन था A1 था। फिर व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, पहली दो टर्म्स का सम S2 बनेगा, S2 बनेगा तो ये Sn है, n की जगह पे 2 रख देंगे तो S2 आ जाएगा, रख दोगे। इसको कुछ लेट कर लेते हैं इक्वेशन स्टार लेट कर, फिर पुट कर दो, या हम ऐसे करते हैं यहां पे लिख देते हैं एंड सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, सभी जानते हैं कि आपने 2 बनेगा, इसके अंदर n की वैल्यू 2 रख दो, दैट इज S2 निकाल रहे हैं, यहां पे n की वैल्यू 2 रख दो, 4 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर, ये कहां से आया, पुट n इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर स्टार। इसको सोल्व करेंगे बच्चों S2 आ जाएगा 4 टू द 8 माइनस 4, S2 क्या आ गया 4 आ गया। अब S2 4 है, S2 का मतलब क्या है, पहली दो टर्म का सम, पहली दो टर्म कौन कौन सी होगी, फर्स्ट टू टर्म A1 प्लस A2 होगी, तो इट मीन्स A1 प्लस A2 आ चुका है अपने पास, क्या आ चुका है A1 प्लस A2। इसकी जगह पे मैं ये भी लिख सकता हूं A1 प्लस A2 इज इक्वल टू 4। दो काम हो गए बच्चों। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म निकाल दी हमने, ये निकाल दी हमने फर्स्ट टर्म। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, ये भी निकाल दिया हमने पहले दो टर्म्स का सम। फिर क्या पूछता है व्हाट इज द सेकंड टर्म, सेकंड टर्म निकाल लिया। सेकंड टर्म आप लोग जानते हो, अभी हमने आपको फॉर्मूला कराया था सेकंड टर्म के लिए। सेकंड टर्म क्या होगी हमारी, A2 होगी, और बच्चों A2 के लिए अभी कराया था, क्या था S2 माइनस S1 अभी कराया था, तो S2 निकाल रखा है, S1 निकाल रखा है, पुट कर दो, तो क्या आ गया हमारे पास A2, S2 अभी निकालना 4 आया हमारे पास, और S1 कितना आया 3 आया, तो A2 क्या आ गया, A2 आ गया बच्चों 1, A2 क्या आ गया 1 आ गया हमारे पास। फिर व्हाट इज द सेकंड टर्म, सेकंड टर्म भी आ गई। फिर क्या पूछता है बच्चों सिमिलरली फाइंड द थर्ड, 10th एंड द nth टर्म। थर्ड टर्म निकाल दो, ऐसे ही फॉर्मूला था ना हमारे पास, ये an इज इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस, इसका यूज करो। थर्ड टर्म निकालिए, थर्ड टर्म निकाल देंगे, A3 रखेंगे यहाँ पे, 10th के लिए 10 रख देंगे, n तो है ही है हमारे पास। अब क्या निकालते हैं बच्चों, थर्ड टर्म निकालते हैं। थर्ड टर्म क्या होगी A3 होगी, और फिर हम A3 को कैसे निकाल सकते हैं, S3 माइनस S2 करके, n की वैल्यू यहां रखेंगे जो हमारे पास आई है 3 आया। अब बच्चों S2 तो हमने निकाल रखा है, लेकिन S3 नहीं निकाल रखा है, तो S3 निकाल देंगे हम पहले। S3 कैसे आएगा हमारे पास, n की जगह पे 3 रखेंगे यहां पे, तब जाके आएगा, तो 4 इंटू 3 इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं, माइनस 3 स्क्वायर, ये कंप्लीट क्या था, ये S3 है, n की वैल्यू यहां रखी हमने 4 इंटू 3 माइनस 3 स्क्वायर, तो ये आ गया। फिर S2 तो निकाल के रखा है, S2 कितना आया था 4 आ गया था। अब इसको सोल्व करो बच्चों, कितना आता है ये
12 माइनस 3 स्क्वायर 9 हो जाता है, तो ये बनता है 12 माइनस 9 माइनस 4। ब्रैकेट हम रिजोल्व कर लेते हैं, क्या बचता है हमारे पास 3 बच जाता है। तो बच्चों A3 कितना आ गया, A3 आ गया -1, -1 आ गया। A3 कौन था, थर्ड टर्म। फिर क्या पूछता है 10th एंड nth। 10th टर्म निकालते हैं बच्चों। टेंथ टर्म क्या होगी, A10 होगा। A10 निकालना आता है, इसके अंदर n की वैल्यू 10 रख दो, तो 10 माइनस 9 ये आएगा। फिर S10 निकालना है और S9 निकालना है, यहां रख दो S10 के लिए n की वैल्यू, n की वैल्यू 10 रखते हैं बच्चों। 4 इंटू 10 माइनस 10 स्क्वायर। फिर S9 निकालना है, 4 इंटू 9 माइनस 9 स्क्वायर। इसको सोल्व करना, कितना आ गया 40 माइनस 100, 36 माइनस 81। यहां बच जाता है -60 और यहां क्या बचेगा 81 में से 36 माइनस कर दो, कितना आ गया 5734। तो ये बच गया हमारे पास -45, -45 आ गया। इसको सोल्व करेंगे बच्चों, क्या आ जाएगा +45 और यहां क्या आ जाएगा -50। तो बच्चों A10 निकाल दिया हमने, -15 आ गया। A10 ध्यान रखना, बस ये छोटी सी बात आपको जो कराई थी। A10 आ गया। फिर क्या पूछता है, nth टर्म पूछता है। nth टर्म तो है ही हमारे पास। ऑल्सो nth टर्म क्या बनेगी, an बनेगी, और ये तो पता ही है आपको, an क्या आएगी Sn माइनस Sn माइनस 1। तो ये आ गया an आ गया बच्चों हमारे पास Sn माइनस Sn माइनस 1। फिर Sn गिवन है, इसको पुट करते हैं हम यहां पे। Sn तो दे ही रखा है, 4n माइनस n स्क्वायर माइनस Sn माइनस 1 है, n के प्लेस पर क्या रख देंगे हम, n माइनस 1 रखेंगे, माइनस n माइनस 1 स्क्वायर। अब इसको सोल्व कर लेते हैं बच्चों। ये तो एज इट इज रखा रहेगा, यहां 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 4n माइनस 4। यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर ओपन होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर, -2 इंटू n इंटू 1। ये क्या बने 4n माइनस n स्क्वायर। इसको फिर सोल्व करो, 4n माइनस 4 माइनस n स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2n। आगे आता है 4n माइनस n स्क्वायर। 4n यहाँ पे प्लस है और ये 4n हमारा कैसा है, प्लस का है। तो टोटल क्या हो गया बच्चों 6n हो गया, माइनस 4 है और -1 है, तो -5 हो गया, और ये माइनस n स्क्वायर रखी है। इसको सोल्व कर दो, 4n माइनस n स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन करेंगे, बाहर माइनस है तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे। n स्क्वायर से बच्चों n स्क्वायर कैंसिल आउट होता है। अब 4n और 6n -2n प्लस 5, तो ये बचता है हमारे पास बच्चों -2n प्लस 5। एक बार फिर देख लें, 4n यही था, Sn हमने यहाँ से निकाल दिया। फिर n की जगह पे n-1 रख दिया हमने, ये रखा रहा 4n माइनस 4, a माइनस में होल स्क्वायर ओपन किया, क्या आ गया हमारे पास n स्क्वायर माइनस प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2। ये हमने यहाँ किया n स्क्वायर -1 2n, 4 2 6, ये 5 और ये माइनस प्लस प्लस। तो ये आ गया बच्चों हमारे पास, ये आपको फेयर नोटबुक में कर लेना है।